नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्कैरी पॉडकास्ट। यहाँ डेली खौफनाक से भरी हुई कहानी सुनाई जाती है। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज की कहानी एक बस की होने वाली है, जिस बस के साथ बहुत ही बुरा हादसा होता है। तो वो क्या हादसा होता है वो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। 12:26 पर एक बस पहाड़ पे चढ़ती है, जो कि किसी सफर पे जा रही होती है। रात के समय वहां कोई बस नहीं चलती थी, लेकिन उस रात किसी मजबूरी के कारण वह आखिरी बस थी। बस का नंबर MH174213। उसका ड्राइवर का नाम वसंत और कंडक्टर का नाम संतोष। और उनके अलावा उस बस में 5 यात्री सफर कर रहे थे, जो कि एक लड़की, एक बुजुर्ग और 2 मजदूर। और बस की सबसे आखिरी वाली सीट पे बैठा हुआ अजनबी आदमी, जो कि सफेद कपड़ों में सर झुकाए बैठा था। जब पहाड़ पे बस चढ़ती है तो बीच में एक स्टॉप पड़ता है, जहाँ पे इस टाइम कोई खड़ा नहीं होता था सवारी के लिए। आज वहां पे एक लेडीज खड़ी हुई थी। लेडीज देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी काम पर से आ रही हो। लेडीज सफेद साड़ी में और एक उसके बाद बैग लटका हुआ था। तो वसंत उस लेडीज को देख के अपनी बस उसी स्टैंड पे रोक देता। और लेडीज से पूछता, माता कहाँ जाना है आपको? और माता कुछ नहीं बोलती, सीधा बस में बैठ जाती है। लेकिन जो लेडीज थी उसने अपना पूरा मुंह अपने घूंघट से ढक रखा था, जो कि बिना कुछ कहे बस के अंदर चढ़ जाती है और जाके सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। हाँ, उसी इंसान के बगल में, जो कि सफेद कपड़े में, जिसकी सांसें की आवाज भी नहीं आ रही थी, जैसे कि वो सो गया हो, ठीक उसी के बगल में वो लेडीज बैठ जाती है। और कुछ देर बाद जो बुजुर्ग आदमी होता है खिड़की के बाहर किसी ऐसे इंसान को देखता है जिसकी कोई शक्ल ही ना हो, जैसे कि एक काली सी परछाई उसे दिखती है, जिसकी पूरी लाल आंख दिखती है। और जब वो पूरे चिल्ला के शोर मचा के सबको बोलता है, मैंने वहां किसी को देखा है, तो सब मानने से इनकार कर देते हैं कि इस टाइम तो कोई दिख ही नहीं सकता आपको। इस टाइम कोई हो ही नहीं सकता इस जंगल में। अगर कोई होता तो वो इस टाइम जिंदा नहीं बचता। जो कि सारे उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। और जो बुजुर्ग आदमी होता है वो भी सोचता है, शायद हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, शायद मेरे माइंड का वहम होगा। जब बस चलती है तो कुछ देर बाद उनके सामने एक सुरंग आती है। सुरंग को देख के वसंत अपनी बस वहीं रोक देता, क्योंकि सुरंग के बाहर एक बोर्ड लगा होता जिस पर लिखा हुआ था कि 6 बजे के बाद कोई भी गाड़ी अंदर जाना मना है, क्योंकि रात के टाइम पे जो भी बस जाती है तो उसके साथ बुरा हादसा हो जाता। वसंत उसको देखता और फिर सोचता, हमारा यहाँ से जाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम दूसरे रास्ते से जाते हैं तो बहुत ही लंबा रास्ता पड़ जाएगा। इसलिए वसंत सोचता कि एक बार जाके देख लेते हैं, मैं बस अपनी जल्दी निकाल लूंगा अंदर से। तो वो वसंत अपनी बस चला देता है अंदर। तो जब बस उसकी अंदर जाती है तो उसकी बस की लाइट टिमटिमाने लग जाती है, जिससे कि 1-2 बार टिमटिमाती है। उसके बाद वो लाइट बंद हो जाती है। और जैसी लाइट बंद होती है और उसकी बस भी बंद हो जाती है, जब
सब वहां पे घबराए आते हैं कि भाई ये बस में क्या हो गया, ये अचानक से बंद कैसे हो गई। सारे के सारे डर जाते हैं और पूरी सुरंग में पूरा अंधेरा हो जाता, जिससे कि कोई किसी को नहीं देख पाता। और उस सुरंग में बिल्कुल शांति थी। वहां पे एक कीड़े की आवाज नहीं आ रही थी उस सुरंग के अंदर। जब बसंत से सब पूछते हैं कि ये बस चालू क्यों नहीं हो रही, बसंत बोलता है शायद इसके बोनेट में कोई दिक्कत आ गई है। फिर वो जाता है, फ्लैश लाइट ऑन करके देखता है कि बस में क्या खराबी हो गया। कुछ देर बाद बस को देखने के बाद वो दोबारा स्टार्ट करता, ये बस स्टार्ट नहीं होती। और कुछ देर बाद वहीं रुके रहते हैं। जब 10-15 मिनट बाद तो वहां पे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। क्योंकि बहुत दुख के साथ रोती है। और सारे चुप हो गए उसकी रोने की आवाज सुनते हैं। और बसंत अपनी बस स्टार्ट कर ही रहा होता तो एकदम से उसकी बस में लाइट आ जाती है और बस चालू हो जाती है, जिससे कि फिर वो बस आगे बढ़ा देता है और उस सुरंग से बाहर निकाल लेता। जब बस उसकी बाहर निकलती है तो उसकी एक अलग ही जगह पे पहुंच जाती है उसकी बस, जो कि उसने वो लोकेशन कभी नहीं देखी हुई थी। वैसे रास्ते पे उसकी बस पहुंच चुकी होती है, जिसको देख कर सारे के सारे यात्री जो बस में बैठे हुए थे शॉक्ड हो जाते हैं, ये कौन सी जगह है। और जब सारे अपना फोन में चेक करते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो उनके फोन में नेटवर्क नहीं आते, जिससे कि वो देख नहीं पाता है कि वो कहाँ पे है। बस कुछ देर और चलती आ गया तो उसकी बस दोबारा बंद हो जाती है, जैसे कि पूरा रोड दोबारा अंधेरे से घिर जाता। ना तो कोई आगे गाड़ी और ना कोई पीछे। लेकिन जिस सड़क पे वो चल रहे थे वो सड़क बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल कूड़ा नहीं था। जब उनकी बस रुक जाती है तो सारे यात्री बाहर निकल के देखते हैं इस बस में क्या हो गया। जब बसंत जाता है पीछे अपने बस के पीछे देखने की क्या हो गया, तो उसका एक टायर पंचर हो चुका था, जिससे वो बस आगे नहीं बढ़ रही थी। और फिर बसंत स्टेपनी लगाने लग जाता। उनमें से एक लड़की को एक ढाबा दिखता उसे, जिसमें एक बुढ़ा खाना बना रहा था। तो वो लड़की सबको बताती वहां पे एक ढाबा है, वहां पे चलते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा डर भी कम लगेगा और थोड़ा जब तक स्टेप नहीं लगाए रहे हम कुछ खा के आ जाएंगे। तो वो सब यात्री उस ढाबे के पास चले आते हैं। जब सब यात्री उस ढाबे वाले के पास पहुंचते हैं तो उसके खाने में से अलग की तरीके की खुशबू आती है, जैसे कि सबका मन करता है कि कुछ ना कुछ खा के जाए ढाबे से। और जब ढाबे वाला उन लोगों को देखता तो पूछता कि तुम कहाँ से आ रहे हो, इस रोड पे रात में आना जाना खतरे से खाली नहीं है। जो भी इस रास्ते से गुजरता रात के टाइम तो उसके साथ बहुत ही बुरा हादसा होता है। फिर वो सब बोलते हैं हम किसी काम से अपने घर जा रहे थे, जैसे कि हमारे पास यही आखिरी बस थी जिससे हमें आना पड़ा। तो वो बुढ़ा ये कहता कि तुम्हारी बस कहाँ है। वो बता देते हैं हमारी बस थोड़ी आगे है, जिसका टायर पंचर हो गया, जो कि बस का ड्राइवर उसकी स्टेपनी लगा रहा है। तो बुढ़ा उनको बोलता तुम एक काम करो, रात के समय तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि यहाँ खतरे से खाली नहीं है बाहर घूमना। तो सब उनकी बात मान लेते हैं और उसी ढाबे पर रुक जाते हैं और दिन का वेट करने लग जाते हैं। बसंत भी कुछ देर बाद
उसी ढाबे पे आया था अपनी बस वहीं छोड़ के। और वहीं दिन का इंतजार करते सब लोग। और जब दिन का इंतजार करते हैं तो सब लोग सो जाते हैं वहीं पे। जब दिन हो जाता है तो सब लोग उस बस की तरफ बढ़ते हैं जो कि बस चालू हो जाती है और दिन के टाइम पे अपने सफर पे पहुंच जाती है। जैसे कि सारे यात्री अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन सब लोग सोचते हैं ये रात हमारे लिए बहुत ही डेंजरस थी। जैसे हम बच गए, नहीं तो शायद हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता था। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।